प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम अंतरा भाग 2 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से अध्याय नंबर 5 विष्णु खरे कवि का साहित्यिक परिचय करेंगे। विष्णु खरे जीवन परिचय। पत्रकार, संपादक, कवि एवं आलोचक विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 1940 को हुआ था। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। 1936 में विष्णु खरे जी ने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की। 1963 से 1975 तक विष्णु खरे जी मध्य प्रदेश और दिल्ली में अध्यापन कार्य में जुड़े रहे। 1962 से 1963 में दैनिक इंदौर समाचार के संपादक भी रहे। 1966 से 1967 तक एक लघु पत्रिका व्यास इन्होंने चलाई। 1976 से 1984 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम के पद पर रहे। 1986 से विष्णु खरे नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक नियुक्त हुए। लखनऊ संस्करण तथा रविवार्य टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता भी रहे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, इंदौर समाचार में उप संपादक रहे और 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसी बीच 1966 से 1967 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात विष्णु खरे ने 1976 से 1984 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर वे पदासीन रहे और 1985 से नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर भी कार्य किया। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश तथा अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रूमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। उनका तीसरा संग्रह खुद अपनी आंख से 1978 में और चौथा संग्रह सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछड़ा बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। विष्णु खरे ने विदेशी कविताओं का हिंदी और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिल चुका है। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। बच्चों, विष्णु खरे में मानवीय संवेदना कूट कूट कर भरी हुई है। खरे जी मूलतः मानवीय संबंधों के कवि हैं। आजाद भारत में ईमानदार आदमी की नियति है कि वह निर्धन रहे और कष्ट सहे। कवि के शब्दों में कि अब जब मेरे आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। विष्णु खरे जी बहुत संघर्षरत रहे हैं। कवि अपनी शर्तों पर अपने ढंग से जीना चाहता है, भले ही उसे निर्धन या वंचित रहना पड़े। वह तथाकथित समृद्ध और
भ्रष्ट लोगों को स्पष्ट संकेत भी देता है कि उसका उनसे राग द्वेष, मित्रता, शत्रुता का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। वे उससे ना उलझें, वे अपने ढंग से जीने का कायल है। प्यारे बच्चों, विष्णु खरे जी की भाषा शैली इस प्रकार है। विष्णु खरे की काव्य भाषा आम बोलचाल की तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों से बन और बनी हुई काव्य भाषा है। यह अलंकारिक और कृत्रिम भाषा ना होकर आम जीवन के गहरे अनुभवों से उपजी आम आदमी की भाषा है। भाषा के अभिजात्य को तोड़कर उसे सरल बनाया गया है। संप्रति विष्णु खरे जो स्वतंत्र लेखन करते हैं और अनुवाद में व्यस्त रहते हैं। विष्णु खरे ने विदेशी कविताओं का भी हिंदी में अनुवाद किया है। इन्हें फिनलैंड ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज का राष्ट्रीय सम्मान दिया है। इन्हें रघुवीर साहित्य सम्मान, शिखर सम्मान, साहित्यकार सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान जैसे अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में विष्णु खरे के द्वारा लिखी हुई कविता एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। बच्चों, विष्णु खरे साहित्य के समकालीन कविता और आलोचना में विशिष्ट लेखक हैं। यह एक प्रतिभाशाली पुरुष हैं और इनकी प्रतिभा को देखकर ही रघुवीर साहित्य सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया है। धन्यवाद।